नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बसपा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक एवं न्यायप्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय की चहेती पार्टी है। हमारा गठबंधन जनता से है और बाकी का दलों से। ये बातें शुक्रवार को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कही। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भर्तियों को खत्म करने और भाजपा पर निजीकरण का आरोप लगाया। मकबरा स्थित जिला कार्यालय पर पार्टी संस्थापक काशीराम की 90वीं जयंती समारोह को बतौर मुख्य अतिथि वह संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अंबेडकर नगर निवासी कारोबारी और ब्राह्मण चेहरे सचिदानंद पांडे को लोकसभा प्रभारी घोषित किया है। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने संस्थापक के चित्र पर पुष्पार्चन और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर ओपी तिवारी ने कहा कि राम जन जन की आस्था के प्रतीक हैं। उनका राजनीति और वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लोकसभा प्रभारी सचिदानंद पांडे सचिन ने सर्व समाज और युवाओं के सहयोग से विजय हासिल करने की बात कही। कार्यक्रम को जिला प्रभारी राम गोपाल कोरी, प्रदीप भारती, के रावत, सुनील पाठक, रामसागर वर्मा ने संबोधित किया। इस दौरान मंडल कोऑर्डिनेटर महेंद्र आनंद, जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद, आनंद शुक्ला, राम प्रकाश पाल आदि मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि अयोध्या जिले के एक ब्राह्मण नेता आज इस कार्यक्रम में जहां नहीं दिखे, जो चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। यूं तो वो ब्राह्मण चेहरा के रूप में बसपा की यहां पहचान है, लेकिन बसपा के कार्यक्रमों में उनका नजर न आना आज चर्चा का विषय रहा। फिलहाल यह तय माना जा रहा है कि अयोध्या में बसपा ने ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा दिया है। ब्राह्मण और दलित गठजोड़ के दम पर बसपा अयोध्या सीट को जीतना चाहती है। फिलहाल अगर दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ बना तो निश्चित ही खतरे की घंटी है अन्य दलों के लिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे, बहुजन समाज पार्टी के नायक, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मानवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है। आज उनकी जयंती का कार्यक्रम ये चल रहा है, जो पूरे देश में मानवर कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। इस उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में मानवर साहब की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं उनको जन्मदिन के बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धा समर्पित करता हूँ। कल से चुनाव लागू हो रहा है और आपकी क्या तैयारी, किस तरीके आप तैयार? पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत तैयारी है बहुजन समाज पार्टी की। एक तरफ जहां गठबंधन है कांग्रेस सपा का, भाजपा राम मंदिर पे बात कर रही है और कांग्रेस और ये एक एक लोग पूछो ना, साथ पूछो, कैसे बताऊंगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जहां भाजपा की तरफ तैयार है, तो उससे आप लड़ाई किस? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी पहले ही कह दिया है कि इस देश की जनता के साथ मेरा गठबंधन होगा, दलों के साथ नहीं। और इसके पहले भी 2007 में जनता के गठबंधन के बल पर 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है। और वो जनता का गठबंधन चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, जब जनता का गठबंधन बनेगा तो निश्चित है कि 2007 के तर्ज पर इस उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। और ये इंडिया हो चाहे NDA, ये दोनों गठबंधन फेल होगा। इसको रोकने के काम जनता गठबंधन के बल पर हम करेंगे। जैसे आजकल में आचार अभी लगभग घोषित हो चुके हैं, आज भी प्रत्याशी प्रभारी घोषित होंगे और निश्चित है सूची बहन जी जल्द से जल्द आउट कर देंगी पूरे प्रदेश की। राम मंदिर मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेगी? राम मंदिर मुद्दे को लेकर भाजपा, देखिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी दल हो, किसी भी दल को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। ये देश डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान के बल पर चलता है और बाबा साहब ने अपने संविधान में सभी लोगों को जगह दिया है। हम ये मानते हैं कि धर्म एक विश्वास की चीज़ है, एक आस्था की चीज़ है। अगर हमारी आस्था विश्वास हिंदू धर्म में है तो हम उनको मानेंगे। किसी का विश्वास और आस्था मुस्लिम धर्म में है तो उसको मानेगा। किसी का विश्वास और आस्था सिख धर्म में है उसको मानेगा। धर्म अपने अपने विश्वास और आस्था का विषय है। राजनीति धर्म
धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक वोट करने की बात है, राजनीति की बात है, तो इस देश को सुरक्षा कौन दे सकता है? देश में भाईचारा पैदा कौन कर सकता है? देश में किसानों को अच्छी आय कौन दे सकता है? नौजवानों को रोजगार कौन दे सकता है? इस देश में नौजवानों को अच्छी शिक्षा कौन दे सकता है? इस देश के जो हमारे गरीब मजलूम हो, इनका विकास। देखिए, पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए और बहुत समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक जो आपका प्रश्न है कि अंबेडकर नगर से आप यहाँ तक आए, अयोध्या में आए, तो मैं आपको बता दूँ कि अंबेडकर नगर भी अवध क्षेत्र में ही आता है और मैं भी अवधवासी ही हूँ। और जहाँ तक बात है इस ज़िले की, तो ये ज़िला भी मेरा अपना ही ज़िला है और यहाँ के लोग भी मेरे अपने हैं। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि यहाँ पे चुनाव जो है, जो हम लड़ेंगे वो धर्म के बेस पे, वो जो है कोई धार्मिक स्थल या धार्मिक चीज़ के बेस पर नहीं लड़ेंगे। वो हम जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ पे आपके जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कौन से दल जो है कल्याण की बातें करेगा, उनके लिए कौन सोचेगा, उसके ऊपर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों प्रत्याशी कद्दावर हैं यहाँ के, लल्लू सिंह भाजपा से और सपा से अवधेश प्रसाद, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, आप मान के चलिए लल्लू सिंह और अवधेश प्रताप जी दोनों गद्दावर नेता हैं, तो इसके लिए मैं कोई अपनी तरफ से कोई मतलब पुष्टि नहीं करता। और जहाँ तक बात है इस बार बीएसपी की, तो बीएसपी यहाँ से भारी मतों से विजयी आएगी, ये आप देखिएगा आने वाले समय। क्या मकसद था जो आपने छोड़ करके जो? देखिए, मकसद बहुत साफ है। क्या है कि आपने, जैसा कि जो हमारा मोटो है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस मोटो ने हमको बहुत प्रेरित किया है। और यहाँ पे हम जो दलित समाज है और जो ब्राह्मण समाज है, यही जो है आप समझिए पूरे समाज की स्तंभ है। अगर ये दो स्तंभ पे कोई पार्टी ध्यान देती है तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती भी ध्यान देती है। तो हमें यही प्रेरित कर रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार यहां से दलित समाज, ब्राह्मण समाज सब एक है और हम सब मिलके बसपा को यहां पे भारी से भारी। शाहगंज राम जानकी मंदिर के पास से कलश यात्रा आज निकाली गई। यात्रा साहबगंज चौक होते हुए पुनः वापस अब जहां से निकली थी वहां आई। कलश यात्रा में सर पर कलश लेकर के भगवान राम के गाने पर डांस करते हुए बड़े पैमाने पर लोग नजर आए। उत्साह के साथ ये कलश यात्रा निकाली गई। बता दें कि राम मंदिर का निर्माण होने के बाद अब ऐसी कलश यात्रा में लोगों का उत्साह नजर आता है। नगर निगम अयोध्या के 32 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। 6 करोड़ की लागत से यह सौंदर्यीकरण हुआ है। लाइटिंग, बाउंड्री वॉल और वॉकिंग पथ पार्क में बनाया गया। सांसद लल्लू सिंह और महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने अवधपुरी कॉलोनी में आज सौंदर्यीकरण किए गए 32 पार्कों का लोकार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत नगर निगम ने इन पार्कों का सुंदरीकरण किया है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत 32 पार्कों का लोकार्पण आज महानगर की जनता को किया गया। इन पार्कों में पाथवे, लाइटिंग, टॉयलेट की सुविधा, इन सारी चीज़ों का विकसित करके एक पार्कों को एक सौंदर्यीकृत करके आज नागरिक समाज को यहाँ उपलब्ध कराया गया है। और नगर निगम महानगर की सेवा में और हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रदेश की और केंद्र सरकारें जन सेवा में अनहरनिश 24 घंटे लगी हुई हैं और लगातार सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित। कितने करोड़? विकासखंड बीकापुर में छुट्टा जानवरों से निजात पाने के लिए शासन के निर्देशों के अनुक्रम में नवनिर्मित 7 गौशालाओं का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी हरिश्चंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने ग्राम पंचायत तोरोमाफी, दराबगंज, खिद्दिरपुर तथा कोचा बाजार की नवनिर्मित गौशालाओं का लोकार्पण कर गौ पूजा करते हुए इसे ग्रामीणों को जहां सौंपा। वहीं इस दौरान ग्राम पंचायत तोरोमाफी, दराबगंज में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि विकास खंड क्षेत्र में निर्मला गौशालाओं में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित गौशालाओं में भंडारण, पेयजल के साथ साथ पशुओं के खाने के लिए गुणवत्ता का पूरा ध्यान इंतजाम किया गया। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित गौशालाओं में ग्राम प्रधान भंडारण, पेयजल के साथ साथ दिरपुर में ग्राम प्रधान पशुओं के खाने के लिए चरही, ग्राम सचिव राजेश चौधरी, कोछा बाजार में ग्राम प्रधान हेमंत यादव तथा सचिव अवधेश प्रताप सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। आज विकास खंड बीकापुर में माननीय प्रमुख जी द्वारा हम लोगों ने 3 गौशालाओं का उद्घाटन किया।
वैसे तो हम लोग 7 गौशालाएं बना रहे हैं और प्रत्येक गौशाला की क्षमता हमारी 100 पशुओं की रहेगी। और ये गौशालाएं हमारी आज 3 चालू हो गई हैं और 3-4 दिन में हम आगे 4 गौशालाएं हम चालू करेंगे। तो इन सब के चालू होने से हमारे जो क्षेत्र के किसानों को समस्याएँ हैं पशुओं को से, तो उनका पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। ब्लॉक खंड में जो नई गौशालाएं बन रही हैं बहुत ही तीव्र गति से बन रही हैं और आने वाले समय में जो है ये आज शुभारंभ हो गया है। जानवर जो इधर उधर भटक रहे हैं सबको पकड़कर गौशालाओं में रखा जाएगा, जिससे जो है किसानों की समस्याओं का निराकरण हो सके। भारत की अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नया फ्रेंचाइज स्टोर शुरू किया है, जिसका उद्घाटन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने फीता काटकर किया। मेक माई ट्रिप का शहर में पहला और राज्य में 15वां स्टोर है। यह नेटवर्क विस्तार कंपनी की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके माध्यम से ग्राहकों को भारत के टॉप 100+ शहरों में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना है। इस डेवलपमेंट पर टिप्पणी करते हुए मेक माई ट्रिप के बिजनेस हेड जसमीत सिंह ने कहा कि अयोध्या के लोगों के साथ अपने फिजिकल इंटरफेस को बढ़ाकर हमें खुशी हो रही है। इनोवेटिव माइंड्स एकेडमी अयोध्या में रविवार यानी 17 मार्च को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या एवं इनोवेटिव माइंड्स एकेडमी अयोध्या के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ मरीजों का परीक्षण और उपचार करेंगे। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनेक क्रियाकलाप प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे विद्यालय में 17 तारीख को एक मेडिकल कैंप आयोजित हो रहा है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या और इनोवेटिव माइंड्स एकेडमी पुरावा प्रभात नगर अयोध्या के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। यह विद्यालय शहर से 7 किलोमीटर दूर है, पुरावा प्रभात नगर के पास स्थित है। इस विद्यालय में हर वर्ष बच्चों का मेडिकल चेकअप होता रहा है और करते भी हैं। विभिन्न विषय विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स होते हैं वो बच्चों का करते हैं और इस बार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें शहर से दूर जो ग्रामीण जनता भी है, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हों, तो वो भी आकर के यहाँ लाभान्वित इस कैंप से हो सकते हैं। इस कैंप में विभिन्न प्रकार की जांचें भी होंगी, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, बीएमडी है, पीएफटी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये सब निःशुल्क होंगी यहाँ पर। इस कैंप में हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, फिजिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ईएनटी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और सर्जन भी अब उपलब्ध रहेंगे, जो विभिन्न प्रकार की जानकारी बच्चों को और पेरेंट्स को, यहाँ पे जो मरीज आएंगे, जो ग्रामीण जनता आएगी या शहर से जो भी लोग आते हैं, उनको जानकारी देंगे कि हम केवल रोगों का उपचार नहीं, उससे बचाव के भी विभिन्न उपायों के बारे में भी वो हमको बताएंगे। इस कैंप के साथ साथ हम लोग विद्यालय में एक बच्चों के लिए भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे हैं, जिसमें 3 से 5 साल के जो बच्चे हमारे, वो हेल्दी बेबी शो कार्यक्रम है उनका, और दूसरा 6 से 8 वर्ग आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके लिए फैंसी ड्रेस क्रियाकलाप एक्टिविटी है। 9 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है। इसमें जो भी बच्चे प्रतिभाग करते हैं, सबको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और पुरस्कृत किया जाएगा, वो चाहे किसी विद्यालय। क्या कार्यक्रम है विद्यालय में? हमारे स्कूल में 17 मार्च को एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजन किया जा रहा है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या और हमारे स्कूल इनोवेटिव माइंड्स एकेडमी के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। इसमें शहर के जाने माने विशेषज्ञ आएंगे और कई तरह की जांचें भी मुफ्त की जाएंगी। समय समय पर इस तरह के कैंप स्कूल में होते रहे हैं और इसके साथ ही बच्चों का हेल्थ चेकअप भी